रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश में जश्न है, उत्साह है, उमंग है। भक्तों का जोश सातवें आसमान पर है। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा है और ऐसे में एक बहुत सुंदर भजन आया है। वो भजन श्री राम पर है। जय श्री राम उस भजन का नाम है और उस भजन को गाया और लिखा है मशहूर गायक पलक मुच्छल ने। पलक इंदौर से आती हैं, एमपी के इंदौर से आती हैं और इंदौर इंग्लिश में अगर आप कहेंगे तो वो इंडोर जैसा लगता है। दिल के इंडोर से गाती हैं और यही वजह है कि वो जो भी गाती हैं वो आपके दिल के इंडोर तक पहुंच जाता है। पलक इस वक्त खुद हमारे साथ हैं। पलक, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी में। धन्यवाद, बहुत बहुत। पलक को आपने अब तक बहुत सारे खूबसूरत गाने गाते देखा है, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने गाने गाए हैं, अपनी आवाज दी है। लेकिन आज हम जिस पर्टिकुलर गाने के बारे में बात करने वाले हैं, जिस खास गाने के बारे में बात करने वाले हैं, वो है भजन। और वो भजन मैंने कई बार सुन लिया, अब तक 8 लाख बार यूट्यूब पे उसे सुना जा चुका है। लोग उसे बहुत प्यार दे रहे हैं। तो पलक, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि ये लिखा भी आपने है, गाया भी आपने है, तो ये इसकी प्रेरणा कब मिली, शुरुआत आपने कब की, और ये भजन आपके लिए कितना खास है, आपके दिल के कितना करीब है? जय श्री राम मैंने बहुत पहले लिखा था। ये भजन एक ऐसा भजन है जो मैं जब भी पूजा करती हूँ तब मैं मंदिर में गाती आई हूँ प्रार्थना के दौरान। जी। लेकिन अभी चूंकि पूरा देश, पूरी दुनिया राममयी हो गई है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी भक्ति दूसरे राम भक्तों के साथ शेयर करूं। ये मेरी पर्सनल भावना है, ये मेरी भावना की अभिव्यक्ति है। मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। इनफैक्ट जब मैं गा भी रही थी कुछ दिन पहले स्टूडियो में, तब मुझे बिल्कुल सोचना ही नहीं पड़ा, ये अंदर से निकला। और मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे लोग इस भावना से, इन शब्दों से रिलेट कर पा रहे हैं। बनेंगे बिगड़े काम जय श्री राम उतना अच्छा मैं नहीं गा पाऊंगा, इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप प्लीज हमारे दर्शकों को पहले ये भजन सुनाइए। हम उससे शुरुआत करते, फिर आगे की बात आगे करेंगे। तो आप प्लीज सुनाइए इसे। जी, जरूर। बनेंगे बिगड़े काम जय श्री राम, सबसे सुंदर नाम जय श्री राम। होए वही जो रचते हैं श्री राम, दो अक्षर बस चारों धाम जय श्री राम। सबसे सुंदर नाम जय श्री राम। बहुत खूब पलक, जैसे मैंने कहा ना कि आप जब गाते हैं तो दिल के इंडोर से गाते हैं और वो फिर सुनने वाले के दिल के इंडोर में पहुंच जाता है। तो मैं जब उसे सुन रहा था फिर से मुझे पूरी पिक्चराइजेशन याद आ गई कि कैसे कैसे आपने वो मंदिर के चबूतरे पर बैठकर उसे फिल्माया है। उस वक्त जब आप इसे गा रहे थे तब मन में क्या भावना थी, और जब वो शूट हो रहा था, जब आप मंदिर में थे उस वक्त, जब श्री राम की मूर्ति के सामने आप हाथ जोड़ के खड़े हुए थे, उनकी पूजा कर रहे थे, तब क्या मन में चल रहा था? मेरे लिए इस भजन को क्रिएट करने का पूरा प्रोसेस बहुत ही अलग रहा है। मैं फिल्मों के लिए गाती आ रही हूँ, कैरेक्टर्स के लिए, स्टोरीज के लिए गाती आ रही हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा पर्सनल लिरिक्स थे, पर्सनल धुन थी, मेरे अंदर की भावना थी। इनफैक्ट जब मैं वीडियो भी क्रिएट कर रही थी तब मैंने सोचा कि मैं जिस तरह राम भक्ति को देखती हूँ वही मैं दर्शाऊं वीडियो में। तो अगर आपने देखा है तो मेरा ऐसा मानना है, स्पेशली अगर हम राम जी की बात करें तो उनकी जो टीचिंग्स हैं उसमें कर्म का बहुत महत्व है। तो अगर आप किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद कर देते हैं, तो वहीं आपको राम जी दिख जाएंगे। तो मैं मंदिर में डेफिनेटली जाकर पूजा करती हूँ, हाथ जोड़ के उनकी प्रार्थना करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अगर गौशाला में गाय को खिलाने की बात हो, या फिर बच्चों के साथ समय बिताने की बात हो, या जरूरतमंदों की मदद करने की बात हो, ये सारी राम जी की ही टीचिंग्स हैं। और ये मैंने कोशिश की है कि मैं
वीडियो में दर्शाऊं, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जी। सिंपल प्रोसेस रहा है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बिकॉज जो मैं फील करती हूँ वही मैंने अपने गाने के जरिए, वीडियो के जरिए नहीं, वो हम दर्शाया तक है। पहुंचा भी है और आप अपने मुंह से नहीं कहेंगी। और बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि अपने मुंह से अपनी तारीफ की तो क्या तारीफ की। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पलक, उनके भाई पलाश कंसर्ट करते हैं, शोज करते हैं, बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग करती हैं पलक। और उससे जो अर्निंग होती है उसका एक बड़ा हिस्सा पलक बच्चों के जो दिल की बीमारियां हैं उसे ट्रीट करने के लिए, वो उसे ठीक करने के लिए वो डोनेट करती हैं, वो ठीक कराती हैं। तो बच्चों के भी ये दिल के मामले का जो करीब है ना, ये है पलक में। और ये पिछली बार भी पलक से जब मैंने बात की थी तब ये हमने सुना था। तो पलक, ये सिलसिला अभी भी चल रहा है, ये बढ़ा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है? जी बिल्कुल, वो सिलसिला जारी है, और आई थिंक जब तक मैं गाती रहूंगी, आई होप कि वो जारी रहे। अब तक 2,943 बच्चों की सर्जरीज हो चुकी है, 412 बच्चे और मेरी वेटिंग लिस्ट में है। इस साल बहुत करके मैं 3,000 सर्जरीज पूरी करने वाली हूँ, तो सिलसिला आगे तो बढ़ा है। तो ये जो दिल का मामला है पलक, तो इसमें कौन से बच्चे होते हैं, ये इनको किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो आप तक पहुंचते हैं, आपसे मदद मांगते हैं? ऐसे बच्चे जो कि हृदय रोग से पीड़ित होते हैं, कुछ बच्चों के हाथ में होल्स होते हैं, कुछ बच्चों के हाथ का डायरेक्शन अलग होता है, कुछ बच्चों के वाल्व खराब होते हैं। ऐसे परिवार से आते हैं जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं। सो ऐसे बच्चों की मैं मदद करती हूँ। पलक, आप गाते रहें और आपको सबका प्यार मिलता रहे। आप इसी तरह से सोशल सर्विस करती रहें। मैं फिर से एक बार राम मंदिर पे आता हूँ। देखिए पलक, हमारी जो ये जनरेशन है ना, आप, मैं या हम जितने भी लोग हैं जो इस वक्त अभी मौजूद हैं, जिंदा हैं, जो देख रहे हैं इन चीजों के, ये पर्सनली आपके लिए, मैं एक सिंगर के तौर पे नहीं, एक राम भक्त के तौर पर, एक सनातनी के तौर पर आपसे पूछ रहा हूं कि ये जी। कितना बड़ा ओकेजन है आपके लिए, ये कितना बड़ा अवसर है आपके लिए कि कई पीढ़ियां हमारी गुजर गई इस इंतजार में, लेकिन हमारे सामने प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम मंदिर बन रहा है। मुझे लगता है कि हर एक राम भक्त, हर एक सनातनी के जीवन का ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पल है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा खुशी महसूस करते हैं कि बयां ही नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल वैसा ही हम सब महसूस कर रहे हैं, और बहुत सालों का इंतजार है। लेकिन ये जब इंतजार चल रहा था, तब मन में कहीं ना कहीं विश्वास था कि जो सही है वो तो होना ही है। और राम जी चाहते थे, इसलिए वो हो रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हम इस जेनरेशन में हैं जहां पर हमें इतनी ज्यादा मैग्निफिसेंट, इतनी बड़ी घटना विटनेस करने का मौका मिल रहा है। आई थिंक ये हम सबके जीवन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पल है। जो ऑडियंस हमें सुन रही है वो शिकायत कर सकती है कि मैं आपसे बस बात ही किए जा रहा हूं। तो मैं, आपने बहुत प्यारे प्यारे भजन गाए हुए हैं, तो आप हमारे दर्शकों के लिए कोई पारंपरिक भजन कोई और गाना चाहें अपनी आवाज में, समा बन जाएगा, वो भक्तिमय माहौल, वो और ज्यादा उत्साह आ जाएगा भक्तों में। जी बिल्कुल, मैं चौपाई गा देती हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। होय बंधु राम रचिराखा, करी तरक बढ़ाए साखा। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। जय जय राम। पलक, एक आपने जब ये चौपाई गाई तो उसकी एक लाइन थी, होई ये वही जो राम रची राखा। तो इसका मतलब राम भगवान ने ही तय किया था कि वो कब महल में आएंगे, उनकी मूर्ति बिल्कुल। प्राण प्रतिष्ठा होगी। और फिर से हम सौभाग्यशाली हैं कि जिस वक्त राम ने तय कर दिया था, प्रभु राम ने जिस वक्त को तय किया था, उस वक्त में आप और हम हैं ये देखने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा पलक, मेरा एक सवाल और है आपसे। अ, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि इस पे राजनीति भी बहुत है, लेकिन उससे अलग
देश में बड़ा एक एक सौहार्दपूर्ण माहौल है, एक एक भाईचारे का माहौल है। हर कोई अयोध्या जाना चाहता है, हर कोई वहां पहुंचना चाहता है, रामलला को अपनी आंखों से देखना चाहता है। तो पलक की क्या ख्वाहिश है? पलक अपनी पलक पावड़ों पर कब बैठाएंगी राम को? वो कब दर्शन करेंगी? और जब उस वक्त मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब भी आप वहां पहुंचे और जब आप वो देखेंगे तो कैसे संभालेंगी खुद को? क्योंकि ये बहुत लंबा इंतजार है और जाहिर बात है कि उस रामलला की उस मूर्ति को देखकर जाहिर बात है कि हर किसी के जितने मन में जो भक्ति है वो बाहर आनी स्वाभाविक है। तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे उस वक्त, या पता नहीं अभी? मुझे बुलावा आया है अयोध्या से और इसी महीने मैं जाने वाली हूँ। इनफैक्ट वहां पर जाकर मैं भजन की भी प्रस्तुति देने वाली हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं अपना ये लिखा हुआ भजन तो गाऊंगी ही। लेकिन जिस तरह आपने कहा, मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि मैं क्या फील करूंगी यहाँ पर बैठे। अपने घरों में ही हम इतने इमोशनल फील कर रहे हैं। 22 जनवरी का भी इंतजार ऐसा लग रहा है बस अब खत्म हो जाए, जब उस पावन भूमि पर जाने का मौका मिलेगा, जो कि वो घड़ी बहुत ही ज्यादा निकट है। बहुत सारी इमोशंस मैं अपने मन में फील कर रही हूँ और बस जाकर मैं चाहती हूँ कि अपनी भक्ति मैं संगीत के जरिए भगवान जी तक पहुंचा सकूं। प्रभु राम ने कर्म को बहुत प्रधान बताया। आपने कहा कि उस कर्म को हमें करना चाहिए। आपने तो बहुत कुछ सीखा उनसे, उनके पद चिन्हों पर आप चल रहे हैं, गरीबों की आप मदद कर रहे हैं, बेसहारों का सहारा बन रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी प्रभु राम की जिंदगी से क्या सबक ले? आप क्या चाहते हैं कि हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? क्योंकि यूं तो प्रभु राम के दिए हुए बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं प्रभु राम से जो हम सबको लेनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि राम जी के चरित्र को अगर आप फॉलो करें तो आपको अपने पूरे जीवन की जैसे कहते हैं कि पूरा एक टेक्स्ट बुक मिल जाएगी फॉलो करने के लिए। चाहे वो सच का साथ देना हो, सही के लिए खड़े रहना हो, भेदभाव ना करना हो, हर एक जीव जंतु से एक समान प्यार करना हो। इतनी सारी टीचिंग्स हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं राम जी के जीवन को आत्मसात करूं और मुझे लगता है कि इतना कुछ वो सिखा के गए हैं कि हमें किसी और देखने की जरूरत ही नहीं है। बस हम राम जी की जीवनी को ही आत्मसात कर लें और जीवन सुखी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। केवट के साथ नैया में बैठना हो, शबरी के जूठे बेर खाना हो, ये प्रभु राम बताते हैं। सागर जब लंका जा रहे थे प्रभु राम, तो चाहते तो वो सागर को आदेश दे सकते थे, लेकिन बताते हैं कि 2-3 दिन तक याचना करते रहे। विष्णु के 7वें अवतार वो याचना करते रहे सागर से। और फिर जब अंत में फिर जब उनका सब्र का बांध टूटा, तब सागर ने उनको रास्ता बताया कि क्या कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये हमें प्रभु राम से शिक्षा मिलती है। रघुपति राघव राजा राम, ये हर दिल के करीब है। हर कोई जब भी इसे सुनता है, पलक तो एक अलग सी एक वो डिवोशनल फीलिंग आ जाती है। मैं चाहता हूं कि एक बार आपकी आवाज में हमारे दर्शक रघुपति राघव राजा राम भी सुने। जी जरूर। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारी सीताराम। भज प्यारी सीताराम। राजा राम, पतित पावन सीताराम। बहुत खूब पलक। और आप अलग जगह ले जाते हैं हमको। जैसे मैंने कहा था ना कि वो दिल के इंडोर तक पहुंच जाती है वो आवाज, तो वो अलग से एक वो डिवाइन फीलिंग आ जाती है। एक सवाल मेरा आपसे और भी है पलक, और वो मेरा सवाल ये है कि जब हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो एक नारा ये भी है जय सिया राम, और उसमें पहले सिया आती है, यानी पहले सीता आती है। तो ये कई सालों से, कई सदियों से ये नारा चला आ रहा है, और ये बताता है कि सियावर रामचंद्र की जय, जय सिया राम। तो ये उस वक्त से ये भी बताया गया है कि स्त्री की महत्ता क्या है, या प्रभु राम तो हैं
लेकिन माता सीता भी हैं, और इतनी है कि वो सिया राम है, मतलब पहले सीता माता है। तो आपको लगता है कि जी। यही वो चीजें हैं जो हम कहते तो हैं, बोलते भी हैं, दिल से बोलते हैं, लेकिन उसका शायद मतलब नहीं समझ पाते। बिल्कुल। और मैं मुझे बहुत खुशी है कि आपने पॉइंट आउट किया। इनफैक्ट जी। अगर हम अपने जितने भी भगवान जी हैं सनातन धर्म में, हर जगह हर भगवान के भगवान का नाम लेने के पहले जो हमारी माताएं हैं उनका नाम लिया जाता है, चाहे वो सिया राम हो, चाहे राधे कृष्ण हो, हम्म। चाहे गौरा शंकर हो। और जिस तरह मैंने कहा कि हमें हमारे भगवान जी के द्वारा जो सीख ऑलरेडी दी गई है, अगर हम बस उसका पालन कर लें आंखें बंद करके, तो जीवन सुखी हो जाएगा, कोई परेशानी ही नहीं रहेगी। हम्म। और बस राम जी के बताए हुए अगर रास्ते पर चलें, तो और उसमें से एक सीख ये भी है, जितना सम्मान सीता माता को दिया जाता है, हम्म। जो कि हमें राम जी ने ही बताया है। जिस तरह राम जी के लिए सीता माता महत्वपूर्ण है, उसी वजह से सीता जी की पूजा हम राम जी के साथ करते हैं, उनका नाम हम राम जी के पहले लेते हैं। तो अगर ये हम अपनी रियल लाइफ में भी इसका पालन करने लगे, तो आई थिंक ये सारी सीख हमें किसी मकसद के लिए ही दी गई है, हमारी भलाई के लिए दी गई है। एंड आई थिंक नाउ इट्स टाइम कि वो बदलाव आ रहा है, और वो बदलाव को बहुत जल्दी गति भी मिल जाएगी। प्रभु श्री राम के बारे में ये भी कह सकते हैं कि कैकई ने जब उनके लिए वनवास मांगा, तो एक आदर्श बेटे, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति के तौर पर उन्होंने हर भूमिका में अपने आप को साबित किया। और वो एक 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 पैरामीटर सेट कर गए, वो हर व्यक्ति, हर पुरुष के लिए, कि आपको जीवन में कैसे होना है। अगर हम केवल उनसे ही, उनके शायद जीवन से ये चीजें सीख लें, तो शायद बहुत हद तक चीजें बदल जाएंगी, और जिससे हम कहते हैं कि राम राज्य, वो शायद सच साबित हो जाएगा। पलक, आप एग्री करती हैं मुझसे? बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने भजन में कुछ कुछ लाइनें लिखी हैं अपने जय तो श्री मैं राम भजन किस लिए में। वेट कर रहे हैं, मैं सुनना चाहूंगा। मर्यादा का पाठ पढ़ाने आए हैं, अंजनी पत्र पावन सुत जिनके साए हैं, केवट के शबरी करती है राम, तेरे में सबके मन तारा, जय श्री राम रघुपति राघव राम, जय श्री राम सबसे सुंदर नाम, जय श्री राम। बहुत खूब। पलक, मीडिया के जरिए आप तक तस्वीरें पहुंच रही होंगी अयोध्या में मंदिर निर्माण की, साथ सजावट की, तैयारियों की, दिवाली की तैयारियों की। ये कितना अट्रैक्ट कर रहा है आपको पर्सनली? ऐसा लगता है आपको कि बुला रही है अयोध्या सबको? अयोध्या तो बुला ही रही है सबको, लेकिन साथ साथ जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने घरों में दिवाली मना रहे हैं। मैंने ऐसा भी सुना है कि बहुत लोग जिस तरह रामलला जी विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में, तो रामलला की मूर्ति अपने घरों के मंदिरों में विराजमान कर रहे हैं। मेरे घर में भी इनफैक्ट जो तैयारी है वो दिवाली जैसी ही है। जिस तरह दिवाली की तैयारी हम काफी दिनों पहले शुरू कर देते हैं, उसी तरह मम्मा दादी सब लोग पकवान बना रहे हैं, मैं रंगोली बना रही हूँ, हम घर को दिए से सजाने वाले हैं। तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि दिवाली आ गई है, और सही मायनों में दिवाली आई है। नहीं, तो ये किस घर की बात कर रहे हैं आप? मुंबई में या इंदौर में? मुंबई में। अच्छा। और वैसे भी दिवाली मनाई तो इसीलिए जाती है, अवध में राम आए हैं, और राम तो आ ही रहे हैं, तो दिवाली तो होनी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है पलक, जब राम का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, जब जब उनका इतना ऑरा है, उनकी कहते हैं ना सबके राम, तो शायद ये सिर्फ राम भगवान के बारे में कहा जाता है कि छोटा बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा सबके प्यारे राम, सबके राम, हिंदू मुसलमान सबके राम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ ये भजन लिखने गाने भर से आपके मन को संतुष्टि मिल गई है, या अभी भी पलक के दिल के इंडोर में अभी कुछ बाकी है, जो शायद कुछ आने वाले महीनों में, कुछ वक्त में और हमें बड़ा सुंदर सा देखने सुनने को मिलेगा?
जहाँ तक बात करें भजन की, तो आई थिंक भक्ति तो सागर के समान है। हम्म। जितना पानी निकालो उतना कम है, कम होता ही नहीं है। हम्म। मेरे मन में भी बहुत जितने इमोशंस हैं, आई थिंक ये जो भजन है छोटी सी झलक है हम्म। मेरी भक्ति की भावना की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि भगवान जी की कृपा मुझ पे बनी रहे कि मैं आगे भी अपनी जो भक्ति की भावना है वो मैं जो फिल्म्स के गाने गाती हूँ उसके साथ साथ मैं अपनी जो भक्ति की भावना है या राष्ट्र भक्ति की भावना है ये भी प्रकट कर सकूं अपने संगीत के जरिए। ठीक है, और मैं दर्शकों से कहूंगा कि वो आपका ये भजन जरूर सुने, जय श्री राम बाय पलक मुचल। आप इसे सर्च कीजिए, इसे सुनिए, बहुत प्यारा ये भजन है। बहुत कम वक्त मेरे पास बचा है पलक, मैं आपसे बस जाते जाते इतना पूछना चाहूंगा कि मैं अगर ये पूछूं आपसे कि आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को, राम भक्तों को, अयोध्या के लोगों को, और इस वक्त पूरा देश ही अयोध्या है, खैर बना हुआ है, जिस तरह का माहौल है, तो आप क्या कहेंगी? मैं हर एक राम भक्त को बहुत 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 बधाई देना चाहती हूँ कि जी। फाइनली वो समय आ गया है जिसका हमने सदियों से इंतजार किया है। और ऐसा कहते हैं 500 वर्षों से इंतजार था और हम्म। फाइनली वो पूरा हुआ है। आप सभी को बधाई कि आप इतने महत्वपूर्ण पल का, एक ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो राम जी की शिक्षा है उसे हम अपने उसका हम अपने जीवन में पालन करें हम सब। और जय श्री राम। पलक, जय श्री राम, और बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान राम का आशीर्वाद आप पर बना रहे, हम सब पर बना रहे, और आप जो अच्छे काम कर रहे हैं वो आप करते रहें, और आपके दर्शकों का, आपके श्रोताओं का, आपके ऑडियंस को आपको बहुत बहुत प्यार मिले, वो आपको हेल्प करें ताकि आप उनकी हेल्प करें जिनको हेल्प की जरूरत है। बहुत शुक्रिया पलक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत एनडीटीवी से बहुत जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।